हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार आज आपके लिए वापस एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज अपन बात करने वाले हैं बिल्कुल ही बेसिक से लेकर एडवांस कंप्यूटर कोर्स को लेकर। यदि आपने अभी तक कोई भी कंप्यूटर सिस्टम को नहीं चलाया है और आपने अभी तक कोई भी कोर्स नहीं किया है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अपन बहुत ही छोटे छोटे और बेसिक टूल्स को यहाँ पर सीखने वाले हैं। किस प्रकार से कंप्यूटर शुरू होता है और शुरू होने के बाद कौन कौन से टूल्स क्या काम आते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर कोर्स से लेकर एडवांस लेवल तक यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा। साथ में ई मित्र का कोर्स और सीएससी से रिलेटेड सारे इश्यू यहाँ पर रिसोल्व किए जाते हैं। और आपको ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भरा जाता है, कौन कौन से उसमें डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, कहाँ पर वो जाके अप्रूव होते हैं और कौन से अधिकारी लेवल पर वो जाकर रुक जाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलते हैं अपन कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। कंप्यूटर जब भी आप ऑन करते हो तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से सिस्टम दिखाई देगा। सबसे पहले ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है इसको अपन डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे एक पट्टी बनी हुई है व्हाइट कलर की, जिसमें आपको गूगल क्रोम मोजिला एक्सेल दिखाई दे रहे होंगे, इसको अपन टास्क बार बोलते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डेस्कटॉप पर आ जाना है। अपने माउस पॉइंटर से आप राइट क्लिक करोगे तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक व्हाइट कलर का बॉक्स यहाँ पर खुल जाएगा। कुछ ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे व्यूज है, शॉर्ट बाय रिफ्रेश है, न्यू है, उसके बाद स्क्रीन रिजोल्यूशन है, गैजेट्स है और पर्सनलाइज है, ठीक है। यहाँ पर अपन एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। कौन सा टूल्स क्या काम आता है उसको मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले व्यूज के ऊपर आ जाना है। व्यू के ऊपर आओगे तो यहाँ पर आपको तीन टैब दिखाई दे रहे हैं, लार्ज आइकन, मीडियम आइकन और स्मॉल आइकन। तो आइकन क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पर एक गिलास का चिन्ह बना हुआ है, यहाँ कंप्यूटर का चिन्ह बना हुआ है, उसके बाद यहाँ पर एक रेड डॉट बना हुआ है, उसके बाद यहाँ ई मित्र का एक फोल्डर है जिसके ऊपर मैंने रेड कलर का एक आइकन लगा रखा है, यहाँ एक ट्री का आइकन लगा रखा है, वेडिंग कार्ड का फोल्डर बना रखा है। तो इन सभी को अपन आइकन बोलते हैं। इसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। व्यू के ऊपर जाके मैं जब लार्ज आइकन करता हूँ तो क्या चेंजेस होते हैं देखिएगा। जैसे लार्ज किया तो सारे आइकन क्या हो गए, यहाँ पर बड़े हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद वापस से इनको रीसेट करना है तो वापस आप राइट क्लिक, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करोगे, व्यू के ऊपर आओगे, मीडियम आइकन करोगे तो ये सारे छोटे हो जाएंगे। उसके बाद वापस से यहाँ पर व्यू के अंदर आके आप स्मॉल करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, और छोटे हो जाएंगे, ठीक है। अब ये दूर दूर सेट हो गए हैं, इनको वापस से लाइन वाइज जमाना है तो आप राइट क्लिक करो। इस व्यू के नीचे एक शॉर्ट बाई वाला ऑप्शन है, इसके अंदर वापस से चार ऑप्शन खुल रहे हैं, नेम, साइज, आइटम टाइप्स और डेट मॉडिफाई। तो इन चार तरीके से आप इन आइकन को यहाँ पर जमा सकते हैं। जैसे मैं नेम के हिसाब से जमाता हूँ तो ये सारे नाम के हिसाब से यहाँ पर सेट हो चुके हैं। आप इसको अगर डेट के हिसाब से जमाओगे तो ये तारीख के अनुसार यहाँ पर सेट हो जाएंगे, पहले कौन आया बाद में कौन आया उस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आ जाना है आपको यहाँ पर वापस से राइट क्लिक कर देना है। यहीं पर आपको रिफ्रेश ऑप्शन दिखाई दे रहा है। रिफ्रेश वैसे आप जानते होंगे, और यदि नहीं जानते हैं तो रिफ्रेश ऑप्शन की अपने को आदत डाल लेनी है, क्योंकि जब आपकी बहुत सारी फाइलें यहाँ पर खुली हुई होती है और जब वो हैंग हो रही होती है तब आपने को रिफ्रेश का ऑप्शन, ये बटन काम आता है। इसको रिफ्रेश करते रहना है। इससे क्या होता है कि जब भी फाइलें कहीं अटक रही होती है या हैंग हो रही होती है तो वो यहाँ पर रिजोल्व अपना हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अपन वापस नीचे। यहाँ पर अपने को एक न्यू वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप नया फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर न्यू के ऊपर आया और फोल्डर पर क्लिक किया तो यहाँ पर अपना न्यू फोल्डर खुल चुका है। खुलने के बाद यहाँ पर देखो इस ब्लू कलर की एक पट्टी आ रही है जिसने नाम को अभी पकड़ रखा है, तो आप इस नेम को यहाँ पर बदल सकते हैं। जैसे मान लो मैंने 987 किया तो यहाँ पर देखो ये नेम चेंज हो चुका है, ठीक है। ये इस फोल्डर को आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं। इस 987 वाले फोल्डर का नाम अपने को वापस से नया लिखना है तो इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आपको रीनेम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस रीनेम के ऊपर बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करना है और रीनेम का ऑप्शन बटन पर क्लिक करना है। वापस से आप यहाँ पर अपना नाम, जो भी ये फोल्डर का नाम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं,
देखो मैं यहाँ पर कुछ और नाम लिख देता हूँ। ठीक है, कुमार नाम से मैंने एक फोल्डर बना दिया है। ये इस प्रकार से आप अपने फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं। इसमें आप म्यूजिक रख सकते हैं, अपने फोटोज रख सकते हैं, वीडियोज रख सकते हैं, या फिर आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो उससे संबंधित यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आप रख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अपन स्क्रीन रिजोल्यूशन। स्क्रीन रिजोल्यूशन क्या होता है, जैसे ही आपकी लैपटॉप की जो स्क्रीन होती है वो, यहाँ पर मेरा रिजोल्यूशन दे रखा है 1360 इंटू 768। इस प्रकार से आपकी जो भी एलईडी है वो छोटी बड़ी हो सकती है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर रिजोल्यूशन कम ज्यादा कर सकते हो। ये ठीक है, इसको करने के बाद आप ओके और अप्लाई पर बटन पर क्लिक करोगे तो ये आपकी स्क्रीन के अनुसार फिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद वापस आ जाते हैं अपन नीचे गैजेट्स के अंदर। देखो गैजेट्स क्या होते हैं, जैसे अपनी घड़ी है, कैलेंडर है, या मौसम की जानकारी वगैरह का, ये सारे ऐप्स दिए हुए हैं, इन्हीं को गैजेट्स बोलते हैं। तो जैसे मैंने इनके ऊपर क्लिक किया तो ये अपने को यहाँ पर डेस्कटॉप पर देखने को मिलेंगे। जैसे घड़ी के ऊपर किया तो ये यहाँ पर मिलेगा अपने को देखने को। इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से आप इसको यहाँ से उठा के कहीं भी लगा सकते हो। ये और हटाना चाहो तो आप यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हो। ये जैसे इस आइकन के ऊपर आओगे तो यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पर्सनलाइज। जैसे आपके मोबाइल के जो वॉलपेपर होते हैं उसी प्रकार से यहाँ कंप्यूटर सिस्टम के भी वॉलपेपर होते हैं। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ वॉलपेपर दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर देखो बैकग्राउंड पर यहाँ पर आपका वॉलपेपर चेंज हो चुका है। इस प्रकार से आप अपना कंप्यूटर सिस्टम का वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फोल्डर के ऊपर अपन कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि फोल्डर पर ही बहुत सारी चर्चाएं हैं। तो इस फोल्डर के ऊपर अपने को क्लिक करना है। यदि इसको ओपन करना है तो आप राइट क्लिक करो इसी के ऊपर, और ओपन बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर लिखा आ रहा है दिस फोल्डर इज एम्प्टी। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, क्लोज बटन, और ये इस फोल्डर को जो भी फोल्डर है इसको छोटा करने के लिए ये बीच वाला ऑप्शन है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज, और लास्ट में है मिनिमाइज वाला ऑप्शन। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। जब भी आप कोई काम करते हैं, जैसे अपन इस फोल्डर के ऊपर काम कर रहे हैं और मुझे वापस से गूगल क्रोम की आवश्यकता पड़ी, तो मैं अपने इस काम को यहाँ पर बंद नहीं करूंगा, इसको मिनिमाइज करूंगा। मिनिमाइज कर दिया, अब मैं वापस यहाँ पर गूगल क्रोम के ऊपर जा सकता हूँ और अपना जो भी काम है वो यहाँ पर कर सकता हूँ। ठीक है, ये गूगल क्रोम ओपन हो गया, और वापस ये काम होने के बाद इसको मैं यहाँ पर क्लोज कर सकता हूँ, या मिनिमाइज करके वापस से मैं अपने फोल्डर के ऊपर आ सकता हूँ। तो इस प्रकार से आप जब 2 या 4 या 10 काम कर रहे हो तो आप उसको मिनिमाइज वाला ऑप्शन का यूज करके आप काम कर सकते हैं। बार बार किसी भी फंक्शन या काम को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसकी ये तो हो गया ओपन करने की बात। उसके बाद इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करोगे, तभी मैंने यहाँ पर रीनेम ऑप्शन दिखाया आपको। इसके ऊपर डिलीट ऑप्शन है, इस फोल्डर को आप डिलीट करना चाहो तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। देखो, आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फोल्डर टू द रिसाइकल बिन। मैं इसको यस कर देता हूँ, ये फोल्डर डिलीट हो चुका है। अब बाई चांस ये अपने से गलती से डिलीट हो गया, तब क्या होगा, तो आपको यहाँ पर आपके जो भी कंप्यूटर सिस्टम है उन सभी सिस्टम में यहाँ पर एक गिलास वाला आइकन दिखाई देगा जिस पर लिखा होगा रिसाइकल बिन। इस रिसाइकल बिन को जब डबल क्लिक करेंगे तो अपना फोल्डर यहाँ पर अपने को दिखाई देगा। और यदि आपके फोटोज हैं, वीडियोज हैं, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स है और वो डिलीट हो गया है तो आपको वो यहीं पर दिखाई देगा। आप यहाँ से क्लिक करके इसको वापस रीस्टोर पर बटन पर क्लिक करोगे तो ये वापस से रीस्टोर हो जाएगा, जहां भी था वहीं पर पहुंचेगा ये, है ना। हमेशा डेस्कटॉप पर नहीं आएगा। अगर कोई फाइल अंदर से डिलीट हुई है, किसी फोल्डर के अंदर से डिलीट हुई है, तो वो उसी फोल्डर के अंदर आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो अपना ये कुमार वाला फोल्डर वापस से यहाँ पर आ चुका है। हाँ, एक बार यहाँ से अगर डिलीट हो गया, ठीक है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और वापस इस रिसाइकल बिन के अंदर से भी यहाँ से भी डिलीट कर देता हूँ, तो अब अपने को ये कहीं से भी मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप कि परमानेंटली डिलीट हो जाता है। रिसाइकल बिन में से डिलीट होने के बाद फिर किसी भी फोल्डर, फाइल या डॉक्यूमेंट्स को लाने का कोई तरीका नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पर वापस से एक फोल्डर बना देता हूँ आपको समझाने के लिए। न्यू फोल्डर के नाम से है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैंने अभी रीनेम डिलीट बता दिया आपको। ठीक है, उसके बाद कॉपी और कट। देखो, कॉपी अगर बनानी है तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, कॉपी के ऊपर क्लिक करूंगा, उसके बाद वापस राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर क्या कर दूंगा, पेस्ट। तो देखो, इस फोल्डर की एक और कॉपी यहाँ पर बन चुकी है।
वैसे कट कॉपी पेस्ट को अपन दूसरे जो भी सॉफ्टवेयर हैं जैसे पेंटिंग है, नोटपैड है, या फिर कोई फॉर्म भरेंगे तो उसमें अच्छे से सीखेंगे। बाकी मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो होम टैब पढ़ाया है उसमें अच्छे से इसको सिखाया है कि किस प्रकार से कट कॉपी पेस्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको वापस से डिलीट कर देता हूँ और वापस से आ जाते हैं अपन इस वाले टैब के ऊपर। कट कॉपी पेस्ट का मैंने वैसे बता दिया है आपको, उसमें जाके आप देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। और भी अपन जब पेंटिंग और नोटपैड और माइक्रोसॉफ्ट के कुछ सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे तब उनमें मैं आपको और भी अच्छे से सिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अपन इस फोल्डर का। जैसे ये मेरा वेडिंग कार्ड वाला एक फोल्डर है, इस पर एक मैंने पेड़ का आइकन लगा रखा है। उस प्रकार से आप भी अपने जो फोल्डर है उसका आइकन चेंज कर सकते हैं। कैसे करना है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है, माउस का राइट क्लिक करोगे तो ये कुछ ऑप्शन खुलेंगे जहां पर अभी अपन ने रीनेम, डिलीट, कट, कॉपी, पेस्ट के बारे में बात की है। यहीं पर आपको प्रॉपर्टीज वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको लास्ट वाला जो ऑप्शन है कस्टमाइज, इसी के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद चेंज आइकन आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है लास्ट में, इसी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर देखो ढेर सारे अपने को यहाँ पर आइकन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपको जो भी पसंद आ जाता है वो आइकन आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये एरो की वाला ले लेता हूँ और इसको ओके करके फिर इसको अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करूंगा और इसको क्लोज करूंगा तो यहाँ पर देखो अपना जो न्यू फोल्डर वाला जो फोल्डर था उसका आइकन क्या हो गया है, चेंज हो चुका है। वापस से चेंज करना है, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज के अंदर जाना है, कस्टमाइज में जाना है, फिर चेंज आइकन पे जाना है और यहाँ से आपको आइकन चेंज कर लेना है। देखो मैं वापस से कर देता हूँ, ये देखो। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पर ये दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आपका जो भी फोल्डर बनाया आपने म्यूजिक का या फोटोज का या डॉक्यूमेंट्स का, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर उसका आइकन लगा सकते हैं। ठीक है, जिससे मैंने यहाँ पर देखो टी शर्ट प्रिंटिंग का एक फोल्डर बना रखा है और इस पर लॉक मतलब ताले का चिन्ह बना रखा है, ताकि कोई भी मेरा यहाँ पर ऑपरेटर बैठेगा तो वो इस वाले फोल्डर के ऊपर क्लिक नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि भाई इसमें कोई प्राइवेसी वाली डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, बाद में इसको मैं और भी आपको बताऊंगा किस प्रकार से लॉक किया जाता है। अगर कोई खोलने की कोशिश भी करता है तो ये फोल्डर खुलेगा नहीं, वहां पर पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, तो ये सारे जो टूल्स हैं वो धीरे धीरे आपको मैं क्लियर करूंगा। यहाँ पर बस आप इन वीडियोस को देखते जाइएगा और एक बार अपने सिस्टम पर, कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप जो भी आपके पास है उसमें प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियोस ज्यादा लंबे ना हो, छोटे वीडियो बने और इंटरेस्टिंग बने, आप भी इसको देखने के लिए सही रहो, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर छोटे छोटे वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो फिर इंटरेस्टिंग नहीं रहता है, बोरिंग सा अपने को फील करवाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।